नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की एक नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार की, अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की। भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही हैं। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में बढ़ती मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। हनुमानगढ़ जिले की सांगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी तहसील के साबुआना गांव में एक साथ 27 लोग डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में पहुंच गई हैं और लगातार सर्वे कर रही हैं। मरीजों का इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा खुद गांव पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और इलाज की स्थिति को समझा। साथ ही गांव की नर्स, एएमएन और आशा वर्करों को जरूरी निर्देश दिए ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके। हमारे गांव में डेंगू के 26 पॉजिटिव आए थे। उसमें से स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी से दवाई पानी की देखभाल कर रही है और दे रही है फ्री में। और डेली के कम से कम 10-12, 15 भी आ जाते हैं कई बार, और डेली घर घर जाके उनको चेक करते हैं। रोज जी रोज मेरे साथ संभाल कर दी जाए सुनता भाई रोज बाकी और भी इलाज करना। तो कितना दिन हो गया तन दवाई लेते अब स्वास्थ्य में सुधार है कि तरफ हाँ, पहला ना सुधार है, काफी सुधार है। और कोई सावधानी खातर के थाने बताना आ रहे मतलब सावधानी खातर यही बता भैया नींबू पानी पियो और ऐसा रोड बाकी और आपके शरीर की गतिविधियां साफ सफाई को भी बता। हमारे घर में 4 सदस्य को डेंगू पॉजिटिव हो गया। मेरा इलाज जी हनुमानगढ़ हॉस्पिटल तो चल रहा सी। 14,000 ही प्लेटां रह गई सी मेरियां दा। इलाज करा के हुण सही होके घरे आए हैं। हुण सारे सही हैं जी। हुण आंगणवाड़ी केंद्र वाले, सरकारी हॉस्पिटल वाले गेड़ा मारते हैं साडे घरे। कोई न कोई सुविधा दस के जाते हैं सानू। मच्छरां तो दवाई पा के गए सी कूलरां च सारे कासे च। जैसा कि बरसात के बाद में सीजनल डिजीज़ की संख्या बढ़ती है। जो साबुआना गांव में कि हमारी टीम में सर्वे कर रही थी पिछले 5-6 दिनों से, तो जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उस सर्वे में 28 जो थे डेंगू के पेशेंट निकले। क्योंकि 28 एक साथ पेशेंट निकलना भी थोड़ा सा चिंताजनक है, तो मैं आज खुद आया हूँ विजिट करने के लिए। और अब आज भी हमारी 15 टीमें हमारी लगी हुई हैं और इस गाँव में करीब 900 के आसपास घर हैं। तो हमने दो बार तो कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सघनता से हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक गली के अंदर ऐसे केस निकले हैं, तो जागरूकता भी कर रहे हैं हम। और जो चुप परिंडों में और जहाँ भी लार्वा हैं उनको एक बार हम नष्ट करवा रहे हैं। और जो दवाइयाँ वितरित हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, जो दवाइयाँ देनी है और जागरूकता करना है वो काम भी कर रहे हैं। तो इसमें एक साथ इतने मरीज आने का वजह क्या है सर? इसमें ये जैसे कि बारिश के बाद पानी ठहरता है, जब तक पानी हिलता रहता है तब तक तो मच्छर पनपते नहीं है। जब बारिश नहीं होती है तो पानी रुका हुआ होता है, उसमें मच्छर अपने अंडे देते हैं और लार्वा निकलता है। उस टाइम मच्छरों की संख्या बढ़ती है एकदम से। तो मच्छरों से बचाव करने के लिए आम आदमी जितने भी लोग हैं उनको खुद की सुरक्षा रखनी पड़ेगी। अपने घर की सफाई रखनी है, अपने घर में लार्वा ना पनपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजत समाचार और मैं हूं प्रभुराम। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर टिब्बी तहसील के साबुआना गांव में। आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू का जो कहर देखने को मिला है और यहाँ पर करीब 26 लोग हैं वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर चिकित्सा विभाग की टीम है, अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ आप देख सकते हैं जो एएनएम है, आशा है, ये तमाम जो है पूरी टीम यहाँ पे गांव में घर घर सर्वे किया जा रहा है और जो पॉजिटिव जो मरीज पाए गए हैं उनकी पूरी सार संभाल की जा रही है। तो हमारे साथ गांव की जो एएनएम बहन जी है, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से यहाँ पे कितने मरीज है वो पॉजिटिव है और किस तरह से इलाज चल रहा है और किस तरह से इनको आगे सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं साबुआना में एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ।
और मेरे गांव में जैसे ये महामारी फैली हुई है, इसलिए हम इसके लिए हम सभी स्टाफ अलर्ट मोड पे हैं और जो भी सहयोग हमारा कर रहे हैं और सूर्य वाला स्टाफ पूरा हमारा सहयोग कर रहा है और हम सब स्टाफ मिलकर इस गांव में घर घर सर्वे कर रहे हैं, एंटी लार्वा गतिविधियां कर रहे हैं और 2 हमारे डीबीसी रखे हुए हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं और हमारी आशा बहन जी भी पूरा सहयोग कर रही हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं 26-27 लोग बताए जा रहे हैं, हाँ जी। तो इनको किस तरह से आप प्रेरित करते हैं? गांव के अंदर बताया जा रहा है भी पानी तो गलियों में तो हमें दिखाई नहीं दिया, तो किस तरह से किस वजह से मतलब ये डेंगू फैला, इसकी क्या वजह है? ये डेंगू के मच्छरों के कारण फैला है और शुरू में जो पहला पेशेंट आया था वो कोई बाहर गया हुआ था और वहाँ से डेंगू पॉजिटिव होके आया है। तो जैसे आपकी टीम लगातार सर्वे कर रही है, हाँ जी। आप किस तरह से जैसे पानी खड़ा हुआ कोई तालाब वगैरह है तो उनके आप किस तरह से छिड़काव करते हैं? आपकी टीम किस तरह से जाकर सर्वे करवाती है और पॉजिटिव आने के बाद में किस तरह से आप उनको इलाज करते हैं? अगर गलियों में गंदा पानी है उसके लिए हम MLO डाल रहे हैं और घर में अगर कुल्लर में पानी 2-3 दिनों से ज़्यादा भरा हुआ है तो उस कुल्लर को खाली करवा रहे हैं। अगर पशुओं के लिए खेड़ी बनी हुई है उसमें भी हम सरसों का तेल डालने के लिए बोल रहे हैं और जो साफ पानी है उसमें हम टेमीफोस डाल रहे हैं और क्लोरीन की गोलियां डाल रहे हैं और गांव में जो जोड़ बना हुआ है उसमें हमने गम्बूजिया डाल दिया और हेचरी में भी गम्बूजिया डाल रहे हैं और लोगों को ये स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं बार बार कि आप पूरी बाजू के कपड़े पहनो और घर में अगर साफ पानी का बर्तन भी है उसको ढक कर रखो और अगर नाली है गंदा पानी है अगर घर में कोई सुविधा है तो डाल दो, नहीं तो हमें फ़ोन कर दो। मैं यहीं की हूँ, 24 घंटा इसी गांव में रहती हूँ। मैंने सबको बोल रखा है अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो आप 2 बजे के बाद ड्यूटी टाइम के बाद भी आप मेरे से गोली दवाई ले सकते हो, जो भी सुविधा है वो ले सकते हैं और जो भी सुविधा आप गांव लेना चाहता है उसके लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहती हूँ। तो यहाँ पे टीमें कितनी बनाई गई है? जो सर्वे लगातार जारी है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका भी क्या यहाँ पे आते हैं क्या जांच करने? जुलाई से तो हम गांव वाले स्टाफ सर्वे कर रहे हैं और 10 तारीख से सूर्य वाला स्टाफ और सूर्य वाला पूरा सेक्टर स्टाफ मतलब सर्वे घर घर जाके कर रहे हैं, एंटी लार्वा गतिविधि बता रहे हैं और लोगों को मतलब स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं और हमने स्कूलों में भी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी है और जो गांव में गणमान्य व्यक्ति है उनको हमने सूचना दी है और जो भी था मतलब हाई अथॉरिटी है उनको गांव में सरपंच और मेंबरों को सबको हमने सूचना की है कि हमारे गांव में महामारी फैली हुई है। मेरे लोगों से अपील है कि एक लिए एनम इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, पूरा गांव सहयोग करें और जो गणमान्य व्यक्ति चुने हुए हैं वो भी मेरा सहयोग करें। मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से अपील करें कि मेरा गांव स्वस्थ हो जाए और सबके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करती हूँ। नहीं, इसमें कितनी टीमें लगाई गई और आपकी टीम में कौन कौन इसमें शामिल है? टीमों में है मतलब एनम, आशा और डीबीसी, हम सभी घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। कितनी टीमें हैं? टीमें कल 32 टीमें थी और परसों 50 टीम थी और आज 15 टीम है। और भी हमारे साथ जो इनकी टीम में शामिल है हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनका काम चल रहा है और जो पॉजिटिव मरीज आए हैं उनके स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं स्मिता बोल रही हूँ सब सेंटर मानक टिब्बी से। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ डेंगू का काफ़ी महामारी फैली हुई है, डेंगू काफ़ी पेशेंट निकल के आए हैं साबुआना गांव में, तो इस करके हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई हुई है। तो हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं भाई आप जैसा भी पानी जैसे पीने वाला पानी यूज कर रहे हो तो उसमें टेमीफोस वगैरह डलवाओ, आप बहन जी के पास से ले लो या हम खुद घर घर जाके डाल रहे हैं। और जो गंदे पानी वाला है उसमें MLO हम डाल रहे हैं और बुखार वगैरह के लिए हम लोगों को पूछ रहे हैं भाई आपको कहीं बुखार तो नहीं है, उसके लिए हम अपना इलाज कर रहे हैं। और भी हमारे साथ हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे डेंगू का, जैसे यहाँ पे काफ़ी रोगी यहाँ पे मिले हैं तो किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है और किस तरह से उनको सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर मैं आशा हूँ, मेरा गांव गुलचंद्र है और सर यहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई है लगातार। तो हम
यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए आई हैं। सर हम इनको यही बोल रही हैं कि एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखो। यहाँ जो डेंगू मरीज है उनके घर घर जाके सर, जो भी यहाँ पे और भी लोग हैं उनके घर जाके, जो बाहर ये बोल रही हैं पानी है, सर कहीं नहीं है, इनके यहाँ कोई भी पानी वगैरह नहीं है, तो साफ़ सुथरा माहौल है। तो किस वजह से मरीज इतने क्यों आ गए थे? मरीज तो ये बोल रही हैं कि एक मरीज इनका कोई बाहर से आया है, उसकी वजह से पास पड़ोस में ये इतने मरीज फैले हैं। बाकी अभी ठीक है, जो एक मरीज आया उसकी वजह से ये चलो हो गई, बाकी अभी सभी स्वस्थ है। तो ये हमारे साथ पूरी जो यहाँ पे चिकित्सा विभाग की टीम है और भी हमारे साथ कुछ है, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बताओ। नमस्कार सर, मैं डीबीसी के तौर पर कार्य कर रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमने डीबीसी में 2 तरफ़ा काम किया है। एक हमने जागरूकता का काम किया है, घर घर जाकर उन्हें बताया है कि कैसे खड़े पानी में लार्वा फैल सकता है, तो उसकी आप सफाई रखें। दूसरा हमने काम किया है सर्वे का, जो कि डीबीसी ऐप के अंदर मरुधरा ऐप है, उसके अंदर हमने सर्वे किए, जिसमें हमने लार्वा चेक किया है, गमलों की सफाई से संबंधित फ़ोटोज़ क्लिक की है, और इस तरीके से हमने 2 तरफ़ा काम किया है और स्थिति पूरी नियंत्रण में है। पूरी स्वास्थ्य टीम इस पर काम कर रही है। और ये तो गांव में जैसे कोई जागरूकता के लिए कार्यशाला वगैरह, लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है? जागरूकता एक स्तर पर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, हम उनका सहयोग लेकर, उसके बाद हम दूसरा सहयोग ले सकते हैं जो हमारे जैसे पंडित जी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनके सहयोग से हम रेडियो में, स्पीकर में उनके द्वारा अपील करवा सकते हैं। तीसरा काम हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर कर सकते हैं। हम सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ चलाते हैं, वहाँ पर भी जागरूकता का काम कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे चिकित्सा विभाग की पूरी टीम। और यहाँ पे जैसे डेंगू का कहर फैला है, तो इसको लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और यहाँ की पूरी टीम घर घर जाके सर्वे कर रही है और जो पॉजिटिव मरीज आए उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। मैं प्रभुराम, सूजत समाचार, संग्रिया। सूजत स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे सूजत समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।